बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से भाजपा को क्या होगा फायदा, सीएम योगी ने दे दिया जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में न सिर्फ रिकॉर्ड संसदीय सीटें जीतने के प्रति आश्वस्त नजर आते हैं, बल्कि आत्मविश्वास से ओतप्रोत भी कहते हैं। विपक्ष एकजुट होने का स्वांग तो करता है, लेकिन उनका गठबंधन स्वार्थ का है। जबकि मोदी एक ब्रांड है, विकास की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है, निवेश की गारंटी है, परिवार कल्याण की गारंटी है। तो इस वजह से सूची ली वापस। सपा से टूट के बाद इस पार्टी से गठबंधन कर सकती है पल्लवी पटेल। आज होगी खास मुलाकात। समाजवादी पार्टी से अलग हुई अपना दल कमेरावादी का बसपा से गठबंधन हो सकता है। नई राजनीतिक संभावनाओं को तलाश रही अपना दल कमेरावादी ने सबसे पहले 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना निर्णय स्थगित कर दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषित सीटों की सूची अग्रिम सूचना तक निरस्त कर दी है। बदल गया बिजनौर का टिकट, सपा ने कर दिया खेला। मुरादाबाद से एसटी हसन फिर मैदान में। समाजवादी पार्टी ने रविवार को प्रदेश की एक और लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य पर उम्मीदवार बदला है। मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर बीते कई दिनों से जारी सस्पेंस को खत्म करते हुए सपा ने वहां अपने वर्तमान सांसद डॉक्टर एसटी हसन को फिर टिकट थमाया है। वहीं बिजनौर सीट पर सपा ने प्रत्याशी बदला है। बसपा ने 25 सीटों के प्रत्याशी किए घोषित। पश्चिम में फिर आजमाया पुराना नुस्खा। 7 मुस्लिम 4 ब्राह्मण चेहरों पर भी दांव। पहली सूची में 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारकर बसपा ने अतीत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक आजमाए गए दलित मुस्लिम गठजोड़ पर फिर दांव लगाने का इरादा जताया है। वहीं प्रत्याशियों के चयन में मुस्लिम चेहरों को तरजीह देकर उसने INDIA गठबंधन की राह मुश्किल करने का संकेत दिया है। मुरादाबाद मंडल की 4 लोकसभा सीटों पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने जारी की लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर घोषित किए नाम। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। रविवार को भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपी, बिहार समेत कई अन्य राज्यों की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए हैं। राम मंदिर की होली। 495 वर्षों बाद रामलला ने भव्य महल में खेली होली। देश भर से उमड़े लोग, जश्न का माहौल। रामनगरी की होली इस बार बेहद खास रही। राम मंदिर वाली होली को लेकर अयोध्या में जबरदस्त उल्लास नजर आया। भगवान श्री रामलला ने भी 495 साल बाद भव्य महल में होली खेली। इस दौरान देश भर के लोग मंदिर पहुंचे। अयोध्या में होली की सुबह सबसे पहले मठ मंदिरों में विराजमान भगवान को अबीर गुलाल अर्पित कर होली खेलने की अनुमति मांगी गई। इसके बाद पूरी अयोध्या रंगोत्सव के उल्लास में डूब गयी। राजधानी में सोमवार की सुबह से ही रंग पर्व के रुझान आने शुरू हो गए। रंग बरसे और बलम पिचकारी की घरों और चौराहों पर धुनों पर बच्चों और बड़ों की मस्ती के साथ सुबह की शुरुआत हुई। देखते ही देखते रंगे पुते चेहरे सड़कों पर नजर आने लगे। मौसम ने भी पूरा साथ दिया। खुले मौसम में बच्चों से लेकर बड़ों तक सब होली के रंगों से सराबोर होते रहे। होली है के साथ चौक और चौपटिया में परंपरागत होली बारात निकली। ढोल नगारों पर झूमते शहरियों ने एक दूसरे को जमकर रंग लगाया। दोपहर तक लोग रंग खेलते रहे। शाम ढलने के बाद एक दूसरे के घर जाकर होली मिलने की हुई शुरुआत। अवध में होली धूमधाम से मनाई गई। अवध की फाग और फिल्मी गानों की धुनों पर लोग झूमते नाचते नजर आए। बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह पर हिंदू मुस्लिमों ने साथ मिलकर गुलाल उड़ाया। रंगों का त्योहार होली सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। सोसाइटी, मोहल्लों और सड़कों पर होली की रौनक दिखी। रंगों से सराबोर लोग दूसरों को रंगों से रंगते नजर आए। गुलाल और रंग फिजाओं में उड़ता रहा। पुराने लखनऊ में पारंपरिक तरीके से होली खेली गई। लखनऊ से सटे जिलों रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सीतापुर, उन्नाव आदि जगहों पर भी अवध स्टाइल में होली खेली गयी। होली के रंग में काशी डूबी है। हर तरफ होली का उल्लास देखने को मिल रहा है। घर से लेकर घाट व मंदिरों में गुलाल की सुगंध बिखरी है। इसी क्रम में होली के पर्व पर बाबा विश्वनाथ को खास गुलाल अर्पित किया गया। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इसी बीच बाबा विश्वनाथ को कचनार वृक्ष के फूलों से बना हर्बल गुलाल अर्पित किया गया। इटावा के सैफई में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने परिवार के साथ फूलों की होली खेली।
इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के बिना ये दूसरी होली खेली गई। रंगों का त्योहार होली देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सैफई में भी होली खेली गई। यहाँ फाग गायन भी किया गया। काफी संख्या में क्षेत्र से नामी ग्रामीण फाग गायन करने वाले लोग इसमें पहुंचे। नेताजी मुलायम सिंह के साथ के भी फाग गायन करने वाले भी मौजूद रहे।